जय हिंद दोस्तों। 5 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैया सेंडू किस देश की राष्ट्रपति बनी है? यानी मैया सेंडू हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? आंसर हो जाएगा मोल्दोवा। तो मोल्दोवा देश की राष्ट्रपति कौन बनी है? मैया सेंडू। ये 2020 से लगातार मोल्दोवा की राष्ट्रपति बनी हुई है। तो अब इन्होंने 2024 में जो राष्ट्रपति के इलेक्शन हुए थे उसमें भी इन्होंने जीत हासिल कर ली है और अब ये फिर से मोल्दोवा की राष्ट्रपति बन गई हैं। मोल्दोवा की अगर हम बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप की एक कंट्री है और यह लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि चारों तरफ से यह जमीन से घिरी हुई कंट्री है। कैपिटल है इसकी किसिनो और करेंसी है मोल्दोवन लियू। प्रधानमंत्री हैं डोरिन रीसेन और राष्ट्रपति कौन है? मैया सेंडू। ठीक है, यहाँ पर आप मोल्दोवा की लोकेशन देख सकते हैं। इसके पड़ोसी देशों में रोमानिया और यूक्रेन आते हैं। दोस्तों कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट डिस्कस करते हैं, जैसे शेख नईम कासिम हिजबुल्लाह का प्रमुख बना है। डॉक्टर नीना मल्होत्रा स्वीडन में भारत की एम्बेसडर बनी है। अरुण गोयल जी को अभी हाल ही में क्रोएशिया में भारत का एम्बेसडर बनाया गया है। और पैतोंग तार्न सिनवात्रा थाईलैंड की नई पीएम बनी है, यहाँ पर आप उन्हें देख भी सकते हैं। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं, ये हैं प्रबोवो सुबियांतो। और लुओंग कुओंग वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं। लॉरेंस वोंग सिंगापुर के पीएम बने हैं। अनुराग कुमारा दिसानायके ये श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं। और डॉक्टर हरिनी अमर सूर्या ये श्रीलंका की पीएम बनी है। मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार बने हैं। दोस्तों आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक को स्टडी करके ऐप पर लॉन्च कर दिया गया है। तो स्टडी करके ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप इंस्टॉल कर लें। जैसे ही आप ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे आपको हर महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इसको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 5 नवंबर को। तो हर साल विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ये है कि सुनामी के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए। देखिए नवंबर माह के एक दिवस की बात हुई है, तो नवंबर में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 नवंबर को राष्ट्रीय लेखक दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 1 नवंबर को हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 नवंबर को पत्रकारों के विरुद्ध अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 3 नवंबर को बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। 8 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस और विश्व शहरीकरण दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर। और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस यानी वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेट किया जाता है। 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस और 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे दिवस आप नोट कर लें, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, रिद्धिमान साहा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका क्रिकेट। ठीक है, तो भारतीय क्रिकेटर रिद्धिमान साहा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का फैसला कर लिया है। यानी अब इनका ये कहना है कि वो अब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, यानी कि उन्होंने सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का फैसला कर लिया है। दोस्तों रिद्धिमान साहा एक विकेट कीपर रहे हैं और इन्होंने भारत के लिए 40 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से 3 शतक हैं उनके नाम और 6 अर्धशतक हैं। और इस बार वो आईपीएल में भी नहीं देखने को मिलेंगे। तो आप याद रखिएगा कि रिद्धिमान साहा का संबंध क्रिकेट से है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाल ही में संन्यास लेने वाले खिलाड़ियों को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों रानी रामपाल ने संन्यास लिया है जो कि हॉकी से संबंधित रही हैं। आंद्रेस इनिएस्ता ने संन्यास लिया है जो कि स्पेन के फुटबॉलर रहे हैं। दीपा कर्माकर ने संन्यास लिया है जिम्नास्टिक से।
मोइन अली ने संन्यास लिया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से, ये इंग्लैंड के क्रिकेटर थे। और दोस्तों डेविड मलान ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, ये भी इंग्लैंड के थे। विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास लिया है, रोहन बोपन्ना ने टेनिस से, और इसके अलावा PR श्रीजेश ने हॉकी से संन्यास लिया है। जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है, ये इंग्लैंड के लिए टेस्ट खेलते थे। रविंद्र जडेजा, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने T20 क्रिकेट से संन्यास लिया है, और सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है। ठीक है, तो ये है खिलाड़ी और उन्होंने किस खेल से संन्यास लिया है ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट का आयोजन किया जा रहा है लंदन में। ठीक है, तो हर साल इसका आयोजन लंदन में ही किया जाता है, इस बात को आप नोट कर लें। और यह एक प्रकार का व्यापार मेला होता है। तो इसमें यात्रा से संबंधित जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं, जैसे ट्रैवल एजेंट, टूर गाइड, खरीदार, ये सभी लोग इकट्ठे होते हैं और आपस में ये समझौते भी करते हैं, बातचीत करते हैं। तो इसके लिए ये वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट का आयोजन किया जाता है। 2024 में इसका आयोजन 5 से 7 नवंबर 2024 तक किया जाएगा। इसमें भारत का जो पर्यटन मंत्रालय है वो भी हिस्सा ले रहा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी का जो पर्यटन विभाग है वो भी इसमें शामिल हो रहा है। दोस्तों जो ट्रैवल होता है वो टूरिज्म से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि जब आपके देश में कोई विदेशी नागरिक आएगा ट्रैवल करके, तभी ना आपका टूरिज्म बढ़ेगा। तो इसलिए भारत का जो पर्यटन मंत्रालय है वो इसमें हिस्सा ले रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो जनवरी से मई 2024 के दौरान विदेशी पर्यटकों की संख्या रही है 40.72 लाख। और आपको याद रखना है कि विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों इंडिया में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अतुल्य भारत अभियान की शुरुआत 2002 में की गई थी। भारत में पहली पर्यटन नीति आई थी 1982 में, दूसरी आई थी 2002 में, और 2015 में राष्ट्रीय पर्यटन नीति का मसौदा भी तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निनगोल चक्कोबा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो दोस्तों यह मणिपुर राज्य में मनाया गया है। ठीक है, तो मणिपुर राज्य की जो मैतेई जनजाति है या मैतेई समुदाय है, उसके द्वारा यह निनगोल चक्कोबा उत्सव मनाया गया है। तो इसमें जो विवाहित बहनें होती हैं वो अपने मायके जाती हैं, यानी अपने माता पिता के घर जाती हैं, वहाँ पर भोजन करती हैं और खुशी से सभी एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं। तो इस प्रकार से ये निनगोल चक्कोबा उत्सव मनाया जाता है। देखिए अब मणिपुर की बात हुई है तो इसकी बेसिक जानकारी हमें पता होनी चाहिए। तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है, और राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह जो कि बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को। आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा, लोकटक झील से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे तैरती हुई झील भी बोला जाता है। तो लोकटक झील जो है वो मणिपुर के बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। मणिपुर में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो सिरोई नेशनल पार्क और केईबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। तो जो केईबुल लामजाओ नेशनल पार्क है यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है और यह लोकटक झील में है, इस बात को भी आप नोट कर लें। यहाँ के कुछ प्रमुख डांस हैं जैसे जागोई और चोलोम और थांगता, ये यहाँ के प्रमुख डांस हैं। और मणिपुर की लोकेशन भी आप देख लें इंडिया के मैप में, ये है हमारे इंडिया का मैप और यहाँ पर स्थित है दोस्तों मणिपुर। कुछ इंपॉर्टेंट त्योहार डिस्कस करते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में उगादी या तेलुगु नववर्ष मनाया जाता है। मेघालय में बांग्ला महोत्सव और नोंग क्रेम नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में सोलोंग, लोसार और मुरुंग उत्सव मनाया जाता है। त्रिपुरा में खर्ची पूजा, सिक्किम में सागा दाबा और मणिपुर में याओसांग और चबांगकुट मनाया जाता है। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल काफ़ी फेमस है। तेलंगाना में वोनालू, उगादी और वथुकम्मा मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल और थाई पूषम और केरल में ओणम और निशा गांधी उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे त्योहार आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल रहीम राथर किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं? आंसर हो जाएगा इसका जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा का पहला सत्र श्रीनगर में शुरू हुआ है और इस विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के नेता अब्दुल रहीम राथर। ये हैं अब्दुल रहीम राथर। ठीक है,
आपको याद रखना है कि अभी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए थे और इस इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने जीत हासिल कर ली है और उसी के मुख्यमंत्री बने हैं उमर अब्दुल्ला। अब विधानसभा की बैठकें शुरू हुई हैं, तो पहली बैठक हुई है विधानसभा की और इसी में अध्यक्ष चुने गए हैं विधानसभा के अब्दुल रहीम राठौर। दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यह जम्मू कश्मीर की विधानसभा की पहली बैठक हुई है। अच्छा, बात कर लेते हैं हमारे देश के स्विट्जरलैंड की यानी जम्मू कश्मीर की। तो यह केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को। और राजधानी क्या है? श्रीनगर और जम्मू। राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। और दोस्तों, मुख्यमंत्री अभी हमने डिस्कस कर लिया है, उमर अब्दुल्ला है। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में बनाए गए थे, तासी रबस्तान। और जम्मू कश्मीर का राजकीय पक्षी क्या है? हंगोल। यहाँ के नेशनल पार्क हैं दाचीग्रम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क और काजी नाग नेशनल पार्क। देखिए, यहाँ पर प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? डल झील, बुलर झील, मानसर झील। जीआई टैग कौन कौन है? भद्रवाह राजमा, रामबन सुलाई शहद, राजौरी चिकरी लकड़ी की कला और कश्मीरी पश्मीना, कश्मीरी केसर, कलारी और वसोहली पश्मीना। तो ये सारे जीआई टैग भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है? या इंटरनेशनल सोलर अलायंस की असेंबली का 7th सेशन कहाँ शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र नई दिल्ली में शुरू हुआ है और इसका आयोजन भारत मंडपम में किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस सभा का अध्यक्ष बना है भारत और इसका सह अध्यक्ष बना है फ्रांस। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन हो गया? भारत और सह अध्यक्ष कौन हो गया? फ्रांस। ठीक है, तो ये बात आप जरूर नोट करें। तो इसमें 120 मेंबर और जिन देशों ने इस संधि में हस्ताक्षर किए हैं उनके प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। और इस बैठक में ये तय किया जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आने वाले समय में किस प्रकार से कार्य करेगा, तो इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की। तो आपसे कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई थी? तो 2015 में हुई थी और भारत और फ्रांस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मेंबर हैं इसमें 120 से ज्यादा और इसके महानिदेशक कौन है? अजय माथुर। अच्छा, बात आती है हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बना है? नेपाल बना है। और केंद्रीय वन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष कौन है? प्रहलाद जोशी जी। पराग्वे 100वें सदस्य के रूप में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व का तीसरा सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली चालू की है। तो ये करंट अफेयर्स भी आप नोट कर ले। अगला क्वेश्चन है, माउंट लेबोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी किस देश में है जिसमें विस्फोट के कारण 10 लोगों की मौत हो गई है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में काफी ज्वालामुखी है और एक्टिव ज्वालामुखी है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक्टिव ज्वालामुखी है, उनमें अक्सर विस्फोट होते ही रहते हैं। तो अभी जो विस्फोट हुआ है ये हुआ है लेबोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी में। ठीक है, तो इसका गुबार यानी कि इसका जो धुआं है वो आसपास के गांवों में फैल गया। तो इसकी जो जहरीली गैसें हैं इनके कारण 10 लोगों की मौत हो गई है। तो दोस्तों, इंडोनेशिया का जो फ्लोरेस द्वीप है इसका जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है यहाँ पर स्थित है माउंट लेबोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी। तो इसी में विस्फोट हुआ है। अब इंडोनेशिया जो है वो रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आता है। तो जो रिंग ऑफ फायर है वहां पर काफी ज्वालामुखी हैं, एक्टिव ज्वालामुखी हैं। इसी के कारण इंडोनेशिया में भी बहुत सारी ज्वालामुखी में विस्फोट होते रहते हैं। पिछले साल की अगर हम बात करें तो सुमात्रा द्वीप पर माउंट मेरापी में विस्फोट हुआ था जिसके कारण 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इंडोनेशिया की बात करें तो यहाँ पर 100 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं और सबसे प्रसिद्ध है क्राकाटोआ और माउंट मेरापी। देखिए, ये है रिंग ऑफ फायर। यहाँ पर दोस्तों आप एशिया कॉन्टिनेंट को देख सकते हैं और ये है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ये है दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये है उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट और ये जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, ये है रिंग ऑफ फायर। तो ये वो क्षेत्र है जहां पर सबसे अधिक ज्वालामुखी आती है। विश्व की कुछ प्रमुख ज्वालामुखी डिस्कस करते हैं, जैसे माउंट कोटोपैक्सी, ये एक्टिव ज्वालामुखी है, ये इक्वेडोर देश में है।
माउंट एटना ये भी एक्टिव है, ये इटली में है। स्ट्राम्बोली ये इटली में है, ये भी एक्टिव है। और विसुवियस ये इटली में है। और डैमबंद ये ईरान में है। कोह सुल्तान ईरान में, फ्यूजियामा जापान में, और मोनोलोआ हवाई द्वीप में है। किलीमंजारो तंजानिया में, और कटमई अलास्का में, एलबुर्ज जॉर्जिया में, चिंपारेजी इक्वेडोर में, पोप ये म्यांमार में है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। माउंट ताल फिलीपींस में है। माउंट रेनियर अमेरिका में है। और ओल्ड फैथफुल टेम्बोरा ये इंडोनेशिया में है। और कैमरून ये पश्चिमी अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला लकड़ी का सैटेलाइट कौन सा देश लॉन्च करेगा? आंसर हो जाएगा जापान। तो भैया जापान वालों ने कमाल कर दिया है और लकड़ी का सैटेलाइट बना दिया है। यानी कि अभी तक जो सैटेलाइट जिसमें हम बहुत सारे मेटल का यूज करते थे, लेकिन अब जापान वालों ने लकड़ी का सैटेलाइट बना लिया है। सैटेलाइट का नाम भी रखा है लिग्नोसेट। ठीक है, तो इसको क्योटो यूनिवर्सिटी और सुमितोमो फॉरेस्ट्री की टीम के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, तो ये 6 महीने तक कक्षा में रहेगा और इसमें यह तय किया जाएगा कि जो वैक्यूम है यानी कि जो निर्वात है उसमें लकड़ी पर क्या इफेक्ट होता है, यानी कि क्या लकड़ी खराब होती है, क्या होता है। अगर ये प्रयोग सफल हुआ तो आने वाले समय में सभी देश लगभग लकड़ी के ही सैटेलाइट बनाएंगे क्योंकि इसका खर्च भी कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन स्टोरीज डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आयोजन गोवा में किया जा रहा है। और दोस्तों इस फेस्टिवल में जो पर्यावरण से संबंधित डॉक्यूमेंट्री है उनका प्रदर्शन किया जाएगा। और इस फेस्टिवल का उद्देश्य ये है कि जो फिल्म निर्माता हैं वो पर्यावरण से संबंधित फिल्मों को अधिक से अधिक बनाए जिससे लोगों में जागरूकता फैल सके। इसके लिए ये फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है गोवा में। गोवा की बात हुई है तो राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। आधिकारिक पक्षी है यहाँ का फ्लैम थ्रोटेड बुलबुल और आधिकारिक पशु है गौर। और यहाँ पर आप गोवा की लोकेशन देख सकते हैं। गोवा जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा प्रदेश है। यहाँ का आधिकारिक खेल है फुटबॉल। गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। और यहाँ पर डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, अगर हम सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में है, लेकिन डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो ये कहाँ है? गोवा में। महादेव वन्यजीव अभ्यारण्य और नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य और कोटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य ये सारे गोवा में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय सांस्कृतिक पायथियान खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो यह पंचकुला में आयोजित किए जाएंगे। तो पंचकुला में 12 से 15 दिसंबर तक ताऊ देवी लाल स्टेडियम में प्रथम राष्ट्रीय सांस्कृतिक पायथियान खेल आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 5000 से अधिक कलाकार शामिल होंगे। इसमें रूस के कलाकार शामिल होंगे। इसके अलावा 15 से अधिक और देशों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। आपको याद रखना है कि मॉडर्न पायथियान गेम्स के संस्थापक कौन है? विजेंद्र गोयल। और ये पायथियान खेलों में कला, संस्कृति और एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो पायथियान गेम्स है इसमें कौन कौन से गेम्स आयोजित किए जाएंगे? तो ऐसे गेम्स आयोजित किए जाएंगे जो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जैसे डांस, म्यूजिक, सिंगिंग। और इसके अलावा यहाँ पर एक विशेष बात है, गदा युद्ध, यानी गदा युद्ध भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। योगा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे खेल यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे 12 से 15 दिसंबर 2024 तक। अगला क्वेश्चन है, अतानु दास ने स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो आप याद क्या रखेंगे कि अतानु दास का संबंध तीरंदाजी से। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के बोर्ड में शामिल होने वाला पहला अरब देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा UAE। यानी UAE अभी हाल ही में इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के बोर्ड में शामिल हो गया है। इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया यामाहा मोटर के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इटारू ओटानी अभी हाल ही में इंडिया यामाहा मोटर के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कोल इंडिया का 50वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 1 नवंबर को कोल इंडिया का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है। दोस्तों कोल इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1975 को। ठीक है, और इसका मुख्य काम होता है कोयले की माइनिंग करना, उसका प्रोडक्शन करना। ठीक है, तो इसके लिए ये कोल इंडिया स्थापित की गई थी 1 नवंबर 1975 को। तो इसका 50वां स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया गया है।
तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे डुमा बोको किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं? बोत्सवाना। एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली में। किस राज्य में दीपम 2.0 योजना शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 352वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग कहाँ आयोजित की गई है? जेनेवा में। बलि पद्धामी का त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? कर्नाटका में। गुजराती नववर्ष बेस्टू बरस का कब मनाया गया है 2024 में? तो ये 2 नवंबर को मनाया गया है। कॉलिंस वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? ब्राट को। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? वेलेम, ब्राजील में। भारत का पहला मार्स मून एनालॉग मिशन कहाँ शुरू हुआ है? लद्दाख में। 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में किस टीम ने भारत को 3-0 से हराया है? न्यूजीलैंड। हाल ही में किसने रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया है? राजेश कुमार सिंह ने। हॉसोंग 19 मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? उत्तर कोरिया ने। रोहित बल का निधन हो गया है, वह कौन थे? फैशन डिजाइनर थे। कृषा वर्मा ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। सुनील शर्मा किस विधानसभा के विपक्ष के नेता बने हैं? तो ये जम्मू कश्मीर की विधानसभा के विपक्ष के नेता बने हैं। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम जियोग्राफी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे। जैसे पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? 1/81। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड कहाँ है? अंटार्कटिका में। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होता है? 21 जून को, और दक्षिणी गोलार्ध में होता है 22 दिसंबर को। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को, और सबसे छोटा दिन दक्षिणी गोलार्ध में होता है 21 जून को। दिन रात की अवधि समान कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं 23 सितंबर और 21 मार्च को। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित होती है, सियाल, सीमा और निफे में। तो सियाल बोलते हैं भूपर्पट्टी को, और सीमा बोलते हैं मेटल को, और निफे बोलते हैं क्रोड को। दोस्तों भूपर्पट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन कौन है? ऑक्सीजन और सिलिकॉन। अब हम अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स को भी एक बार रिवाइज करेंगे। जन स्वराज पार्टी का गठन किसने किया है? प्रशांत किशोर ने। पीएम नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कहां से की है? हजारीबाग, झारखंड से। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली। किस देश ने 142 वर्षों के बाद अंतिम कोयला आधारित बिजली संयंत्र बंद कर दिया है? ब्रिटेन। वायुसेना दिवस परेड का आयोजन 8 अक्टूबर 2024 को कहां किया गया है? चेन्नई में। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक देश कौन बना है? इंडिया। और पीएम मोदी ने कहा जमैका मार्ग का उद्घाटन किया है? दिल्ली में। और 50वें सीजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? जूलिया रॉबर्ट्स को। दुनिया का पहला सरकार द्वारा वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल कौन बना है? भारत जैन। और GMR ग्रुप ने किस क्रिकेट क्लब का अधिग्रहण कर लिया है? हैम्पशायर काउंटी क्रिकेट क्लब का। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम है? तो उनकी माता का नाम था महामाया। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर महामाया बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको टेस्ट पास मिल जाएगा, जिसमें आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस टेस्ट की वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की, तो इसको आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ऐप पर आपको जनवरी से अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, और वो भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। तो इसको आप ऐप से प्राप्त कर लें। ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको ये ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों ऐप पर टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और मॉक टेस्ट ये भी मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको करंट अफेयर्स की ई बुक के अलावा जीके की ई बुक भी मिल जाएगी, जैसे साइंस, पॉलिटी, इन सभी की आपको ई बुक यहाँ पर मिल जाएगी। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।